जिस तरीके से बांग्लादेश में जूतों की माला पहना के जनता ने जूतों से पीटा इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है वहां के, जिनको अरेस्ट किया गया है, वही हालत मुझे लग रहा है कि जल्दी भारत में भी होगी। जब तक आप टॉप पे बैठे हुए लोगों को नई सबक सिखाओगे, इनका दिमाग ठिकाने नहीं लगाओगे, तब तक जो है नीचे बैठे हुए अधिकारियों को ये कसेंगे नहीं कि ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब ये लोग जो हैं ये किसी चीज का जवाब ही नहीं देना चाहते। इनको तो अब ऐसा लग रहा है ये खुद ही चाहते हैं कि इस देश में क्रांति आए और लोग जो है इनको जूते मार मार के जो है ना इनके दिमाग ठिकाने लगा है। भाई आज से तरीके से जो है सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब नहीं देते हो। पत्रकार जो आपसे सवाल पूछते हैं उनकी नौकरियां खा जाते हो, कई मारे जाते हैं, कई जेल में चले जाते हैं। ये क्या बना रखा है भाई इस देश को? ये कैसा देश चल रहा है? दिस कंट्री इज गोइंग टू डॉग्स। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर में जो है वो व्यवस्था नाम की चीज जो है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ये किस तरीके का माहौल बना है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिटेन कर रहे हो, ये तो इमरजेंसी है भाई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कभी डिटेन किया जाता है, वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलने के उस पे? मतलब और क्या रह गया इस देश को देखना? इस देश को और कितना ज्यादा जो है वो अघोषित रूप से जो है इमरजेंसी देखना बाकी रह गया, मैं ये जानना चाहता हूं। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके उठाए जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं, कल आप लोगों को उठाया जाएगा, बंद किया जाएगा यदि आप सवाल पूछोगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ फ्रेम में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर ये समझना मुश्किल हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस देश का जवाबदेही कोई रखता है या नहीं रखता है। आप कोई खुलासा करते हैं तो उस पर कोई जवाब नहीं आता है, उल्टा जो खुलासा करता है उससे ही सवाल दाग दिए जाते हैं। कहते हैं आप ये प्रक्रिया अपनाइए। फिर आपसे मुलाकात करने की कोशिश जब विपक्षी सांसद करते हैं तो आप से मुलाकात भी नहीं हो पाती है, पुलिस बीच में आ जाती है, सरकार रोक लेती है। तो इलेक्शन कमीशन से जो तमाम सवाल विपक्षी दल उठा रहे हैं, एसआईआर का सवाल हो, वो वोट चोरी का आरोप हो राहुल गांधी का, उन पर जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा इस देश की जनता, या फिर खामोश ऐसे ही बैठी रहे? और 300 सांसद सड़क पर उतर आए तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई क्या कि आप मिलने तक को राजी नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी। देखिए इसी को डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। भाई ये काम कांग्रेस का या राहुल गांधी का थोड़ा है कि वोटर का फर्जीवाड़ा पकड़े। ये काम निर्वाचन आयोग का है। ये राहुल गांधी या कांग्रेस ने किया है तो ये निर्वाचन आयोग के काम को आसान किया है। निर्वाचन आयोग का काम है अब उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेट करना। तो इतनी मुजोरी क्यों कर रहा है निर्वाचन आयोग? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। भैया आपको जो है वो ला के दिया गया है, थाली में परोस के आपको दिया गया है कि ये जो है 1 लाख वोटर फर्जी हैं, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो इसी चीज के लिए तो आपको तनख्वाह मिल रही है। आपको तनख्वाह किस बात के लिए मिल रही है? आपको तनख्वाह क्या घटिया शायरी करने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए मिल रही है? ये समय है अपने एसी चेंबर से ये बाहर है इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स। ये गगन चुंबी अट्टालिकाओं में अपने शयन कक्ष में बैठ के वातानुकूलित एनवायरमेंट में ये लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं। ये बाहर निकल के देख नहीं रहे कि बाहर क्या माहौल है, किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये काम निर्वाचन आयोग का है कि उस फर्जीवाड़े को जो है उसका परीक्षण करे, उसका अन्वेषण करे, खोजबीन करे, जांच पड़ताल करे और जो लोग फर्जी हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाए। ये इतना जो सामान्य काम है, इसके लिए इतनी हाय तौबा निर्वाचन आयोग ने क्यों मचाया हुआ है? विपक्षी दल तो जो है वो आंदोलन करेंगे। विपक्षी दल जो है वो इस चीज के लिए जो है प्रेस के सामने जाएंगे, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे, क्योंकि उनका भविष्य जो है ऐसे फर्जीवाड़े से जो है वो समाप्त होता है। पर निर्वाचन आयोग क्यों हल्ला कर रहा है? निर्वाचन आयोग क्यों पुलिस को ला रहा है? निर्वाचन आयोग क्यों शपथ पत्र की जो है वो मांग कर रहा है? भाई ये तो अजीब मुजोरी है। मतलब आप अपना काम भी नहीं करोगे, आपका काम जो करके देगा उस काम को फिर से आप इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाहोगे। आप कहोगे कि शपथ पत्र दो, शपथ पत्र देने के बाद ये खुद ही इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर बोल देंगे कि भैया कुछ भी इस पे नहीं है। अरे तुमको शपथ पत्र की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्या नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र दिया था क्या जब उन्होंने बोला था कि अदानी और अंबानी जो है टेम्पो भर भर के जो है विपक्षी दलों को पैसे दे रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र दिया था क्या जब बोला था कि ज्यादा बच्चों वालों और टोपी पहनने वाले और दाढ़ी वाले लोगों को जो है
विपक्षी पार्टियां जो है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी और धन सब उनके हवाले देश का करना चाहती है। क्या शपथ पत्र मांगा था क्या इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी से? तो ये तो बढ़िया खेल है कि मतलब आप अपना काम भी ना करो, जो दूसरा आदमी आके आपके काम में बताए कि किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही है तो आप उसी को कटघरे में डाल दो। इसी को बोला जाता है, इंग्लिश में कहावत है, फ्रेज है, किल द मैसेंजर। तो ये मैसेंजर को किल करने का जो है ये काम कर रहे हैं। ये जिस तरीके से ये शपथ पत्र मांग रहे हैं ये तो स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करता है कि इनका कोई जो है वो फोकस नहीं है अकाउंटेबिलिटी और अपनी ड्यूटीज को जो है ईमानदारी पूर्वक जो है ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और इसी के लिए जो है ये फालतू के जो है इस तरीके के रिगामरोल, इस तरीके की जो है चीजें खड़ी कर रहे हैं कि आप लेके आए हो कमियों को, अब आप शपथ पत्र दो, शपथ पत्र के बाद कुछ और पत्र मांगेंगे, फिर कुछ और मांगे। अरे भाई आप अपना काम कर लो ना। ये अघोषित आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे यदि लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 5-5, 6-6, 7-7 लाख लोगों ने जिनको मतदान करके अपना कह लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव बना के संसद में भेजा हुआ है, यदि ऐसे लोगों से मिलने के लिए निर्वाचन आयोग के ब्यूरोक्रेट्स के पास में टाइम नहीं है तो फिर उनके पास में किस चीज के लिए समय है भाई? अच्छा, बड़े ही आसानी से कह दिया जाता है कि 30 लोगों की जी मिलने की इजाजत थी, 300 लोग आ गए तो हम क्या करते, तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। अब 30 लोग ऐसा तो था नहीं कि 300 लोग जो है घुस जाते चुनाव आयोग की बिल्डिंग में, वहां जाकर लाठियां बरसाने लगते, कुर्सियां तोड़ने लगते। वो सब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, हर किसी के हाथ में तख्तियां थी। हमने देखा दिल्ली में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, और जब आप उनको रोक रहे हो तो लोग जो सांसद हैं, अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं, वो जमीन पर बैठ गए, उन्होंने वहीं पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। भाई ये तो अघोषित आपातकाल है। एक तो आपके ऊपर में विपक्षी दल जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो है वोटर लिस्ट में छेड़खानी करके, हेर फेर करके, फर्जीवाड़ा कर रहे हो, फर्जीवाड़ा करके आप इलेक्शन जीतने का प्रयास कर रहे हो। और जब आपको छानबीन करने के लिए कहा जा रहा है तो आप उसके ऊपर में कंडीशंस लगा दे रहे हो कि 30 ही लोग मिलने आएंगे, आप शपथ पत्र दीजिए। और अगर लोग मिलने के लिए आते हैं वो भी सांसद जो 6-6, 7-7 लाख लोगों ने जिनको चुन के भेजा है, ऐसे लोग आपसे मिलने आते हैं तो आप उनको डिटेन करते हो। तो भाई ये इमरजेंसी नहीं तो और फिर किसको इमरजेंसी बोलेंगे? यही तो इमरजेंसी है। ये अघोषित जो है ये आपातकाल जैसे सिचुएशन इन्होंने खड़ा कर दिया। ये किसी सवाल के जवाब नहीं देते, किसी सवाल के जवाब नहीं देते। इनसे पूछा गया कितने रफेल गिरे तो ये बताने को तैयार नहीं है। इनसे पूछा जा रहा चाइना जो है कितने अंदर घुसा है भारत में, जवाब देने को तैयार नहीं है। इनका खुद का अरुणाचल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है कि 5 किलोमीटर अंदर तक जो है चीनी, 50 किलोमीटर अंदर तक जो है वो चीनी सेना आ चुकी है। ये उसके उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये गजब किस्म के, मैं क्या कहूं इन लोगों को, अमोरल है ये कि अनअकाउंटेबल है कि ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब ये लोग जो हैं ये किसी चीज का जवाब ही नहीं देना चाहते। इनको तो अब ऐसा लग रहा है ये खुद ही चाहते हैं कि इस देश में क्रांति आए और लोग जो है इनको जूते मार मार के जो है ना इनके दिमाग ठिकाने लगाए। भाई आज से तरीके से जो है सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब नहीं देते हो। पत्रकार जो आपसे सवाल पूछते हैं उनकी नौकरियां खा जाते हो, कई मारे जाते हैं, कई जेल में चले जाते हैं। ये क्या बना रखा है भाई इस देश को? ये कैसा देश चल रहा है? दिस कंट्री इज गोइंग टू डॉग्स। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर में जो है वो व्यवस्था नाम की चीज जो है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ये किस तरीके का माहौल बना है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिटेन कर रहे हो, ये तो इमरजेंसी है भाई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कभी डिटेन किया जाता है, वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलने के उस पे? मतलब और क्या रह गया इस देश को देखना? इस देश को और कितना ज्यादा जो है वो अघोषित रूप से जो है इमरजेंसी देखना बाकी रह गया, मैं ये जानना चाहता हूं। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके उठाए जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं, कल आप लोगों को उठाया जाएगा, बंद किया जाएगा यदि आप सवाल पूछोगे। यदि हिमांशु सवाल पूछेगा तो हिमांशु को कल उठाया जाएगा।
कल राजीव रंजन सिंह यदि इन पे कुछ बात करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, तो राजीव रंजन सिंह को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ये इसी चीज पे उतर आए हैं। तो ये अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर इमरजेंसी क्या है भाई? किस चीज को इमरजेंसी कहते हैं? तो ये जो आज के डेट में देश में हो रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का तो कतई परिचायक नहीं है। ये हमें धीरे धीरे जो है डेमोक्रेसी को अधोगति की तरफ लेके जा रहा है हिमांशु जी, और मुझे भय लग रहा है कि ये स्थिति जो है कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। आउट ऑफ कंट्रोल होने के पहले ये जरूरी है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सवालों का जवाब दे मीडिया के, जिसमें सिर्फ गोदी मीडिया के जो है पत्रकारों को ना बुलाया जाए। इनको हमारे जैसे पत्रकारों के भी प्रश्न को झेलने का जो है ये सौभाग्य मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है। ये आए और हमारे सारे सवालों का जवाब दे, बात खत्म। तब ट्रांसपेरेंसी समझ में आएगी और फिर वहां घोषणा करें कि हम इन्वेस्टिगेशन स्थापित कर रहे हैं। सीधे सीधे डेमोक्रेसी में तो ऐसा ही होता है भाई। मेरे और आपके जैसे मीडिया कर्मी प्रश्न उठाते हैं और उसके बाद में जो जहां प्रश्न उठाया जाता है उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद में चीजों को सामने लाया जाता है। जब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तो बहुत चीख चीख के हर चीज में जो है चिल्लाते थे कि ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया। उस टाइम में तो बकायदा इन्वेस्टिगेशन सेटअप करने के लिए जो है ये संसद में धरना दिए जाते थे। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के इन्होंने गिरफ्तार किया, तो क्या सीबीआई और ईडी के ऑफिशियल ने शपथ पत्र दिया था कि इनके ऊपर में सही इल्जाम लग रहा है? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनको अरेस्ट किया गया बिना किसी कारण के। क्या सीबीआई और ईडी के ऑफिशियल्स ने शपथ पत्र दिया था कि यदि ये गलत साबित हो जाते हैं हमारे इल्जाम और हमने जो अरेस्ट किया है तो हमें नौकरी से निकाला जाए और हमें जेल में ठूसा जाए? कौन शपथ पत्र देता है भाई? ये तो आप नए नए तरीके के मानक स्थित कर रहे हो भाई। ये नए तरीके के स्टैंडर्ड्स जो है आप लेके आ रहे हो कि अगर कोई इल्जाम लगाए तो आप शपथ पत्र उससे मांगो। सीबीआई के ऑफिशियल से आप शपथ पत्र लीजिए जिन्होंने इतने सारे पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया है। तो ये देश को मूर्ख बनाना जो है, ये इलेक्शन कमीशन और ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और ये भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, ये कृपया करके बंद करें। नीतीश कुमार और नायडू साहब के पास में अभी भी समय है कि जो गलती उन्होंने 1 साल पहले की थी उस गलती को वो समय अनुसार ठीक कर ले, नहीं तो ये देश उनको कदापि माफ नहीं करेगा। जी मानस। अच्छा सर, कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यहाँ वो परिस्थिति भी हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता बने हुए हैं चुनाव आयोग के शिवराज सिंह चौहान। मतलब दशकों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है, सफल सफर कहेंगे वो रहा है, और वो ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है। कह क्या रहे हैं? राहुल गांधी जी देश विरोधी ताकतों के दबाव में है और वो इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब इस तरह की बातें शिवराज सिंह चौहान अगर कह रहे हैं तो फिर इसकी गंभीरता समझने वाली बात है कि ये लोकतंत्र आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। यहाँ क्या सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे? क्या संवैधानिक संस्था पे अगर हमको शक होगा, हमारे पास सबूत है उस चीज के, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वाले अपना मुंह बंद करके बैठे रहेंगे अगर विपक्ष में होते तो? भैया मुझे तो ये नहीं समझ में आता है हिमांशु जी कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जयशंकर जी जो है वो आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को बता रहे कि हम तुम्हारे ठिकाने पे हमला नहीं करेंगे। ये देशभक्ति है कि देश के साथ गद्दारी है? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तब आप आईएसआई के साथ में बात कर रहे हो, आईएसआई चीफ के साथ में। ये देशभक्ति है कि देश के साथ गद्दारी है? ये कौन होते देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? अपनी हरकतें आपने देखी हैं कि आपकी हरकतें क्या हैं? नवाज शरीफ के बिना बुलाए आप जाके बिरयानी खाने पहुंच जाते हो पाकिस्तान में। भाई कोई डिप्लोमेसी नाम की चीज है कि नहीं है? देश के साथ ईमानदारी है कि देश के साथ गद्दारी है? ये 60 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं और आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आया। ये देशभक्ति है कि देश के साथ गद्दारी है? 26 हमारे देश की महिलाओं को विधवा कर दिया जाता है। ये देश के साथ देशभक्ति है कि देश के साथ गद्दारी है? ये जो देश के साथ गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को, ये जरा अपने गिरबान में झांक के देखे। मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई और दूसरी विपक्षी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं, पर मैं पत्रकार के नाते ये समझना चाहता हूं कि भैया आप कौन हो तो देशभक्ति और देश का सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप खुद अपनी गिरबान में झांक के देख रहे हो, आप खुद अपनी हरकतों को देख रहे हो कि आपकी हरकतें कैसी है? आपको शर्म नहीं आती कि 60 सीआरपीएफ के जवान मारे गए
पुलवामा में, आज तक उसके इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट नहीं आया। आपके एक भी जो है नेता ने रिजाइन नहीं किया। इतना बड़ा पहलगाम में कांड हो गया, आपके एक अभी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मणिपुर जल रहा है 2 साल से, आपके एक भी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया। ये कौन होते हैं भाई? इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाता है तो ये उसके लिए बैटिंग करने आ जाते हैं। गौतम अदानी के ऊपर में सवाल उठाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन आ जाता है, भाजपा के लीडर्स आ जाते हैं। क्या गौतम अदानी के पेरोल पे हैं क्या भाजपा के लीडर्स? ये क्यों बार बार जब भी गौतम अदानी पर सवाल पूछा जाता है तो क्यों भाजपा के लीडर जो है वो आ जाते हैं गौतम अदानी के बचाव में? आज वही लीडर्स इलेक्शन कमीशन के बचाव में आ रहे हैं, कल को यही लीडर हो सकता है कि पाकिस्तान के भी बचाव में आ जाए, जो आज दूसरों को जो है वो देशभक्ति के जो है सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। तो ये जो पेट्रियोटिज्म का जो चोगा पहना है ना आपने, ये चोगा जो है ये दुष्ट बेईमान बदमाश लोगों का सबसे आखिरी शरण स्थली है। जिस तरीके से आप हर बात में पेट्रियोटिज्म को लेकर आ जाते हो, आपके खून में ही अकेले देशभक्ति नहीं भरी है, हम सबके खून में देशभक्ति है। हम सब इस भारत देश में रहते हैं। आप इस चीज का जो है श्रेय मत लीजिए कि आप ही सबसे बड़े देशभक्त हैं और बाकी के साथ जितने लोग हैं उनको देशभक्ति की सर्टिफिकेट की आपसे जरूरत है। हमें किसी भी तरीके से विपक्ष के किसी भी लीडर को, राहुल गांधी को, हिमांशु को, राजीव रंजन सिंह को, कोई भाजपा के लीडर से देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये गांठ बांध के जान ले, ये गांठ बांध के समझ ले। जी हिमांशु। अच्छा, सर्टिफिकेट बांटना तो एक अलग चीज हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना काम है, वो पुराने काम पर अडिग है। चुनाव आयोग का काम तो ये था कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसे रोका जाए। अभी दैनिक भास्कर ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की कि तमाम जगहों, मुजफ्फरपुर और तमाम और जगहों पर फर्जी वोटर पाए जा रहे हैं। एक एड्रेस पर 250-250 लोग हैं। जो आरोप कर्नाटका में राहुल गांधी लगा रहे हैं, वहीं सेम टू सेम काम जो है बिहार में भी हो रहा है। वैसे ही खुलासे हो रहे हैं। अजीत अंजुम पत्रकार वो जमीन पर जाकर जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है क्या? उन पर एफआईआर कर दी। आप कब तक आखिरकार आंखें बंद करके बैठे रहे? गांधी जी के बंदर बन जाए क्या हम सब? ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कि उसकी किसी भी कमी पर हम कुछ ना बोले। यही है असली देशभक्ति। क्या जो मैंने हिमांशु जी कहा पहले कि ये इलेक्शन कमीशन के ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल अपनी गगनचुंबी अट्टालिकाओं में, शयन कक्षों में, वातानुकूलित एनवायरनमेंट में बैठ के जो है ये मोटी मोटी तनख्वाह जो ले रहे हैं आपके और मेरे, हम टैक्स पेयर्स की मनी का, ये काम धाम कुछ नहीं कर रहे हैं। काम धाम इनका पूरा विपक्षी पार्टी और दैनिक भास्कर और अजीत अंजुम और ये लोग कर रहे। ये काम इनका है कि ये ग्राउंड लेवल पे जाके जो है ये वोटर लिस्ट जो है उसकी छानबीन करे। ये काम कोई पत्रकार क्यों कर रहा है भाई? ये काम कोई विपक्ष का लीडर क्यों कर रहा है? ये काम तो आपका था ना। तनख्वाह आपको उसी बात की मिल रही है। ये जितने इलेक्शन कमीशन में ऑफिशियल्स हैं, इनका काम क्या है? इनका काम यही है ना कि जिस भी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है उस पूरे स्टेट के इलेक्शन इलेक्टोरल जो वोट्स हैं उनकी जो है वो पूरी लिस्ट की जो है सघन जांच करें। तो ये तो करते ही नहीं कभी भी भाई। 250-300 लोग रह सकते हैं क्या 3 कमरे 4 कमरे के घर में? तो ये तो मजाक बना दिया है। हम जो बोलते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कैसे चल रही है वो हमको नजर आ रहा है। ये इसका एग्जाम्पल अगर ऐसी खबरें निकलकर जी, अच्छा राजू जी, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं या फिर कोई इन्वेस्टिगेट कर भी रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जिसकी भी गलती है, चुनाव आयोग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसकी भी गलती है, जिसने एक एड्रेस पर उन 250 लोगों को वोटर आईडी कार्ड बना के दिए हैं, किसी की तो जिम्मेदारी होगी, किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कोई तो जेल जाए, किसी के लिए तो एक सवाल पूछा जाए कि हाँ ये इस व्यक्ति की गलती से ऐसा हो गया। कोई गलती ही नहीं है किसी की। मजेदार बात तो ये है सर, कोई जेल नहीं जाए, ये टॉप टू बॉटम जाएगा ये एक्शन। जिस तरीके से बांग्लादेश में जूतों की माला पहना के जनता ने जूतों से पीटा इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है वहां के, जिनको अरेस्ट किया गया है, वही हालत मुझे लग रहा है कि जल्दी भारत में भी होगी। जब तक आप टॉप पे बैठे हुए लोगों को नई सबक सिखाओगे, इनका दिमाग ठिकाने नहीं लगाओगे, तब तक जो है नीचे बैठे हुए अधिकारियों को ये कसेंगे नहीं, उनको जो है कस के काम करने के लिए लगाएंगे नहीं। ऊपर यदि कोई आलसी व्यक्ति बैठा है, बेईमान व्यक्ति बैठा है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति बैठा है,
तो पूरा टॉप से जो वो संस्कृति, जो वर्क कल्चर है, वो पूरा टॉप से जो है नीचे की तरफ बहता है, वो बहते हुए आता है। तो यदि ऊपर का आदमी बेईमान है, भ्रष्ट है, आलसी है, तो नीचे के भी सारे ऑफिशियल्स वैसे हो जाएंगे, बेईमान, आलसी, और ये ऑटोमेटिकली होता है। शायद 15-20% ईमानदार रह जाए, बाकी 80-85% जो है वर्कफोर्स अपने आप ही जो है अपने बॉस के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। तो ये जरूरत है टॉप से एक्शन की शुरुआत करने की। टॉप से एक्शन होना शुरू होगा तो अपने आप ही उसके रिजल्ट्स आपको बॉटम में नजर आएंगे। आप जो बोल रहे यही है ना, एक्शन लेगा कौन? सवाल तो यही है ना। सरकार चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी है, सरकार जो इस लोकतंत्र का हिस्सा है वहीं सवाल पूछने वाले का मुंह दबाए दे रही है, उसको डिटेन करके जो है कि आप चुनाव आयोग से नहीं मिल सकते हैं, 30 लोग मिलने थे, 300 लोग कहे जा रहे हैं। मतलब बेबुनियाद बातें। मतलब आपको करना है तो करना, आपको नहीं मिलने देना तो नहीं मिलने देना, वो वाली बात। तो जब जिम्मेदारी किसकी, कौन एक्शन कौन लेगा, कौन फिर? इसीलिए मैंने कहा कि अभी अघोषित आपातकाल चल रहा है। ये आपातकाल नहीं है तो भाई क्या है? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब मेरे आपके द्वारा चुने गए हुए हमारे प्रतिनिधियों को यदि आप नहीं मिलने दे रहे हो एक ब्यूरोक्रेट से, तो फिर क्या आपातकाल है भाई? किसको बोलेंगे? आप उनको डिटेन कर दोगे? क्या कॉलेज के स्टूडेंट्स है क्या? ये क्या छात्र आंदोलन करने वाले कोई छात्र है क्या कि आप डिटेन करके लेके जा रहे हो? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आप कौन होते हैं उनको अरेस्ट करने वाले और बताने वाले कि आप लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हो? आप ब्यूरोक्रेट हो। ब्यूरोक्रेट मतलब सरकारी नौकर। सरकारी नौकर यानी हमारा नौकर, जनता का नौकर है वो। तो जो जनता का नौकर है उसको नौकर की तरह रहना चाहिए, उसको मालिक बनने की जो है प्रयास नहीं करना चाहिए, कोशिश नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि सारे के सारे ब्यूरोक्रेट जो है अपने आप को मालिक समझने लग गए। इनका दिमाग, जो आप बोल रहे हैं एक्शन कौन लेगा, इनका दिमाग ठिकाने जनता ही लगाएगी। मैं पिछले एक साल से 4 PM के शो पे लगातार ये कहता आया हूं, संजय जी के साथ में भी और आपके साथ भी, कि जनता जब तक सड़कों पे नहीं उतरेगी इस देश में कोई बदलाव नहीं आएगा। पिछले 11 साल में ऐसा वर्क कल्चर पूरे भारत में बन गया है कि कोई भी कितना भी निकम्मा निकारा आदमी क्यों ना हो, क्यों नहीं कितना भी निकम्मा नकारा मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट हो, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता है। पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जामिनेशन पेपर लीक, इतने बच्चों के करियर के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, किसी का अरेस्ट नहीं किया जाता है। कोविड में इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट होता है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। हमारे इंडिया की वैक्सीन को उठा के 2020 अक्टूबर नवंबर में आप फॉरेन में बेच देते हो और 2021 की लहर में लाखों लाखों लोग मारे जाते, कोई किसी के ऊपर एक्शन नहीं होता, किसी के ऊपर जवाबदेही नहीं साबित की जाती है। तो इस देश के अंदर में तो मजाक चल रहा है भाई। वर्क कल्चर ही जो है वो पूरा का पूरा मजाक में परिवर्तित हो गया। जी बिल्कुल राजीव जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि आखिरकार वो इस लोकतंत्र को किस तरह का देखना चाहते हैं, जहां पर कोई सवाल ना पूछे, जहां पर किसी की जवाबदेही ना हो। चुनाव आयोग अगर कोई खामी उसकी उजागर हो रही है तो क्या कोई जवाब नहीं देगा? क्या सरकार उसके पक्ष में जाकर खड़ी हो जाएगी? क्या जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि यहां पर गड़बड़ी हुई है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हमारे दर्शक भी कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।